ओके। पिछली बार हमने जो है ना स्ट्रिंग देखे थे, है ना, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, स्ट्रिंग कब यूज़ करते वो देखे थे। स्ट्रिंग फंक्शन में देखे, तीन फंक्शन देखे थे हमने। लेंथ देखे थे, मैक्स देखे थे, मिन देखे थे। लेंथ जो है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करता है। मैक्स जो है वो मैक्सिमम कैरेक्टर शो करता है। मिनिमम जो है मिनिमम वैल्यू वाला कैरेक्टर शो करता है। उसके बाद में हम मेथड्स की तरफ गए थे। स्ट्रिंग मेथड्स में एक लोअर है जो सारे कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। एक अपर है जो सारे कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। एक स्वैप केस है जो स्वैप कर देता है लोअर को अपर, अपर को लोअर में। एक टाइटल है ना, जो सब एवरी सारे जो है वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल कर देता है। एक कैपिटलाइज है जो पूरी जो है जितने भी स्ट्रिंग है उसके अंदर में सबसे पहला जो कैरेक्टर है उसको कैपिटल कर देगा। यह इसका सारे वर्क है ना। उसके बाद में जो है एक स्ट्रिप करके, स्ट्रिप ये एक फंक्शन है ना, एक मेथड है जिसको यूज़ करते अपन वाइट स्पेसेस को रिमूव करने के लिए, राइट और लेफ्ट से। यानी समझ लो कभी कभी क्या होता है, गलती से बहुत सारे स्पेस दिए जाते हैं ना, जैसा स्टार्टिंग में है या एंडिंग में है, समझ लो जैसे बहुत सारे अगर स्पेस है, समझ लो खाली स्पेस, तो इसको स्ट्रिप से जो है वो रिमूव किया जा सकता है। यानी नेम इक्वल टू, अगर तुमने स्ट्रिप रख दी है, स्ट्रिप और प्रिंट करने का बोले, तो देखो इसने क्या करा, आगे की भी जो है वो स्पेस गायब कर दिया और पीछे की स्पेस गायब कर दी। अपन यहाँ पर नेम 1 कर देते हैं ताकि अपनों को समझ में आएगा, है ना। और नेम को भी प्रिंट करने का बोलते हैं, इसको प्रिंट नेम। यानी अपनों को समझ में आएगा स्पेस कैसा रिमूव करता है। यहाँ पे जैसे अपन ने इसको, ये देखो यहाँ पे स्पेस है, ओरिजिनल नेम में भी स्पेस है, ओके, इधर भी स्पेस है, बराबर। यहाँ पे भी स्पेस आएगा, ये आया, इतना स्पेस है। अब यहाँ पे देखो इसके नीचे स्पेस नहीं है, ये देखो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है ना। मैं सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। इधर भी देखो, इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं है। तो क्या स्ट्रिप क्या करता है ना, वाइट स्पेसेस को रिमूव कर देते हैं। यानी आगे पीछे जो स्पेसेस होते हैं, अननेसेसरी स्पेसेस होते हैं ना, उसको रिमूव कर देता है। इसमें टाइप है, एक एल स्ट्रिप है और एक जो है वो आर स्ट्रिप है। अब एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप जो है वो यूज़ होते हैं लेफ्ट स्पेस को रिमूव करना और राइट स्पेस को रिमूव करना। अगर मैं यहाँ पर नेम 2 कर दूँ और इसमें नेम डॉट एल स्ट्रिप और इसको बोलूँ मैं प्रिंट कर नेम 2 को, ओके। तो देखो ये क्या करेगा, ये इसको तो, ये देखो ये तो ओरिजिनल है अपना, यहाँ पे दोनों तरफ स्पेस है ना। ये जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप क्या करता है, दोनों तरफ के स्पेसेस को रिमूव कर देता है। इधर भी स्पेस नहीं है, इधर भी नहीं। लेकिन ये जो ये एल स्ट्रिप है, यानी लेफ्ट साइड्स के स्पेसेस को तो रिमूव कर दिया उसने, लेकिन राइट साइड में जो है वो स्पेसेस बाकी है, दिख रहा है। तो वैसे ही काम जो है आर स्ट्रिप का भी है। यहाँ पे मैं जैसे आर स्ट्रिप करूँगा और रन करूँगा, तो देखो यहाँ पर क्या करा उसने, लेफ्ट साइड के स्पेसेस जैसी के तैसी है और राइट साइड के जो स्पेसेस है वो रिमूव कर दिया। ये काम होता है स्ट्रिप का। उसके बाद में तुम्हारा जो है नेक्स्ट मेथड जो आती है वो होता है रिप्लेस। स्ट्रिंग में कोई चीज़ को तुम रिप्लेस भी कर सकते हो। यानी समझ लो कोई अनवांटेड चीज़ है, उसको तुमको रिप्लेस करना है। यानी ये समझ लो यहाँ पे कोई एक सेंटेंस है, जिसको मैंने बोला कि अमीन इज़ ए
डेटा इंजीनियर। ओके, अब तुम कोई बोलेगा मुझे कि अमीन की जगह पे हमको उमेर करना है, तो ये भी हो सकता है। ये कैसे होगा? ये रिप्लेस फंक्शन से होगा। न्यू सेंटेंस इक्वल टू सेंटेंस डॉट रिप्लेस। अब इसको बताना पड़ेगा। देखो ये यहाँ पे देता ही है ना, जैसा मैंने रिप्लेस करा ना, सेल्फ, ओल्ड, न्यू और काउंट, यानी क्या क्या तुमको क्या क्या चीज़ें वहाँ पर लगेगी वो पहले ही बता देता है ना। तो इसके अंदर जो हम दे सकते हैं कि हमको रिप्लेस क्या करना है, अमीन काय से करना है, उमेर से। ओके, और प्रिंट न्यू सेंटेंस। जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा तो वो क्या करेगा, उमेर इज ए डेटा इंजीनियर। उसने क्या करा, अमीन को उमेर से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट सेंटेंस। ओके, यहाँ पे सेंटेंस में क्या है, अमीन इज ए डेटा इंजीनियर। जब अपन ने रिप्लेस कर दिए और उसको न्यू सेंटेंस में सेव कर दिए, तो न्यू सेंटेंस में क्या आया, उमेर इज ए डेटा इंजीनियर। बराबर। उसके बाद में एक फंक्शन है काउंट। दो वेरिएबल लगते हैं उसको, दो अलग, एक भी कर सकता ना, तो इसके सेंटेंस के अंदर में फिर उसको ओवरराइट करना पड़ेगा। ओवरराइड हुए हैं। ये देख, उमेर इज ए डेटा इंजीनियर, वो क्या करेगा, इसी सेंटेंस को लेगा, इसी वेरिएबल को लेगा और इसी के अंदर में अमीन की जगह पे उमेर को ओवरराइट कर देगा। ओके, ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए ना कि अगर हम किसी वेरिएबल को पहले डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके अंदर में कोई वैल्यू अगर हमने सेव कर दी है और उसके बाद में उसी वेरिएबल को लेकर के कोई चेंजेस कर रहे हैं हम लोग, तो वो न्यू वैल्यू जो है वो प्रिंट करता है, पुरानी वैल्यू फेड कर देगा। बराबर। हाँ, तो ये हो गया। दूसरा जो है तुम्हारा एक फंक्शन है वो काउंट नाम का है। जैसे मैंने इसको क्या बोला, सेंटेंस अमीन इज़ अ डेटा इंजीनियर, उसके अंदर वेरिएबल के अंदर मैंने ये सेव किया। उसको बोला कि इस कितनी बार लिखा गया है वो मुझे काउंट करके बता, और वो नंबर जो है ये नंबर के अंदर में सेव कर और फिर उसको प्रिंट कर। ओके, वो बताएगा ईज जो है वो एक बार लिखा हुआ है। अभी मैंने इसको 3 बार कर दिया, कितनी बार आया, 3 बार आया ईज। ओके, ये काउंट मेथड का काम है। इसके अंदर में और एक पैरामीटर आता है स्टार्ट और एंड का।
इसमें जैसा तुमने यहाँ पे एक वेरिएबल दिया, यानी समझ लिया यहाँ पे 4 दिया है ना, और एंड दिया तुमने 9। ओके। अब अब इसके अंदर में 3 ईज है ना। अब मैं जैसे रन करूँगा ना तो वो एक ही देगा। क्यों बताया क्या? इसको अपन ने इंडेक्स नंबर दिए 4 नंबर से लेके तो हाँ 9 नंबर के अंदर में कितने इंडेक्स कितने ईज है वो बता हमको। तो उसने क्या करा, 0 1 2 चार 3 मतलब 4। स्पेस हाँ, 4 के बाद में एक ईज आया है ना, एक 5 6 स्पेस 7 एक वाले 8 स्पेस 9। में। ऐसा 9 के बाद में कोई ईज नहीं हम्म, है ना। नहीं नहीं इसमें तो हम जो है मतलब एक रेंज के अंदर भी जो है कोई चीज़ के नंबर को काउंट कर सकते हैं, हम्म है ना। हम्म। ऐसा भी फॉर्मूला है जब आप मुझे पूरे लाइन में गिननी है इसमें इंडेक्स नंबर क्या है ऐसा एक एक अल्फाबेट करने का तो इंडेक्स ऐसा लिखने ही होना हाँ, तेरी आवाज जैसे क्लियर नहीं आ रही, तो क्या बोल रहा आवाज़ नहीं आ रहा तेरा। ए अपन ले रहे 0 एम ले रहे 1 बराबर। क्या? हेलो है? अरे तू एयरफोन निकाल के बात कर भाई, सुपारी थूक के बात कर तो। हेलो हाँ, बोलना। हेलो। बोल बोल। अरे ये सब है ए मतलब 0 एम मतलब 1 आई मतलब 2 एन मतलब 3 बराबर। हाँ, तो ऐसा कोई फॉर्मूला है जैसे अपने को इतना गिनना ना पड़े जैसा भाई मेरे को इंजीनियर के पहले ही का नंबर मालूम करने का तो वो ऐसा गिनना पड़ेगा मेरे को बार बार। अच्छा, इंडेक्स नंबर पता करने का। हाँ इंडेक्स नंबर क्या पता आगे करने आने के। वाला है क्यों। हाँ ना यार, कुछ तो मैंने बताया था, मेरे को भी ध्यान में नहीं अभी है वो। ये सब ये हाँ अपन ने वो 4 से स्टार्ट करा 9 पे खत्म करे। अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा वो। है उसका कोई तो भी फंक्शन। ठीक है सर्च करके बताओ। हाँ, मैं बताता हूँ। या माइक बंद करना हो मेरा कैसी आवाज आ रही उधर से। क्या भाई? अरे आजम भाई बाद में ढूंढ लेना अपना है। हम्म नेक्स्ट जो मेथड है अपना वो फाइंड है। आजम भाई काउंट से नंबर भी काउंट होते क्या। हाँ, नंबर नंबर नहीं नहीं, मतलब अगर जैसे वो काउंट अपन ने डाले वहां अगर पर वो से स्ट्रिंग के अंदर है तो हो जाएगा। नंबर स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा। क्या बोल रहा, मतलब तेरा बोलने का मतलब क्या है? नहीं नहीं जैसा अपन ने काउंट बोले हाँ, जैसा इसमें एक नंबर लिखे रहे 4444 तो अपन ने ढूंढे उसको 4 ढूंढ वो कितना देगा। एक वो चार मिनट। चार 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 करके 16 देगा कि 4 देगा। 4 देगा ना। 4 बार 4 काम करो 4 को 5 कर दो। कितनी भी बार रहने दे वो उतनी बार देगा वो। यहाँ पे तो 4 नहीं बार। नहीं ऊपर की लाइन में 4 बार 4 है ना तो 4 बार 5 बार 4 लिखो। अब एक मिनट है। कितनी बार आया? एक चार ही बार बार। है मतलब वो नंबर पे काम नहीं करता ना वो। नहीं आ गया ये 5 मतलब वो आया। डिजिट नहीं काउंट करता, नंबर नंबर नहीं काउंट करता, डिजिट काउंट करता। है ना ना जैसा अपना जैसा फाइंड है वैसा है मतलब फिर हम्म फाइंड कहाँ फाइंड से, में भी वैसे वो रहता है ना नंबर अपन दे रहा है फोल्डर ना, वो फाइंड तो डायरेक्ट फाइंड उसको। करते अरे फाइंड तो डायरेक्ट उसको फाइंड करेगा ना। है ना। लिख- मतलब वो कुछ भी लिखो नंबर लिखो अल्फाबेट लिखो उससे मतलब नहीं हो कितने बार आया उससे मतलब है उसको। हाँ,
सही है। मतलब वो भी तो फाइंड ही करके दे रहा है ना, उसमें कितने बार आया है। एक्चुअली फाइंड जो है वो उसी वही फाइंड का काम जो है इसके अंदर में थोड़ा अलग है। हमारा जो ये जो फाइंड फंक्शन है ना, ये क्या करता, कोई भी एक वर्ड का जो है ना स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो बता देगा। यानी देखो मैं कोई बता रहा हूँ, अमीन इज ए डेटा इंजीनियर। ओके, अब मैंने यहाँ पे बोला उसको फाइंड, इसको बोला मैंने डेटा। जैसे मैं इसको रन करूँगा ना तो वो अपनों को क्या देगा, 10, यानी इसका जो है इंडेक्स नंबर देगा, डी का इंडेक्स नंबर देगा, यानी डी कितने इंडेक्स पर है वो देगा। समझ रहे 10 नंबर पे ना। बराबर। है ना, 10 नंबर के इंडेक्स। अब जैसे अगर मैं इसको बोला कि इज, तो आई का मिस्टर इंडेक्स डी भी नंबर लिखे देगा चलेगा कि नहीं? 5। हाँ नंबर हाँ जैसा अपन ने आए लिखे तो पहला आए देगा क्यों? हाँ, पहला आई देगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे और इज कर देता, अब फिर से करता हूँ, 5 दिया, फिर 5 पहला ही लिया उसने। फर्स्ट आई देगा खाली। हम्म, उसके लिए और एक फंक्शन है, जैसा से है ना, जैसा एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप थी ना, वैसा आर फाइंड और एल फाइंड भी। हाँ मतलब लेफ्ट से ढूंढो या राइट से अगर ढूंढो? हाँ, अगर लेफ्ट के अंदर में लेफ्ट वाले का देगा जो पहला है। अरे ये कैसे क्या होगा, सॉरी, इसके अंदर में आर फाइंड है, एल फाइंड नहीं आता है, बराबर, ओनली आर हाँ फाइंड। वैसे तो राइट से ही फाइंड करना ना वो। हाँ बराबर। हाँ, तो लेफ्ट राइट से जिधर से जो पहला रहेगा वो बता देगा 15 नंबर पे। लेकिन अगर समझ लो यहाँ पे 3-4 ईज है, अब यहाँ पे भी एक ईज है, ये क्या करेगा, ये वाली इसका इंडेक्स नंबर दे, ये वाले का फिर कैसा करना है, ये वाले का नहीं मिलेगा। समझे, ये डिफरेंस। मतलब खाली फाइंड लिखे तो लेफ्ट से तो ऑटोमेटिक होता ही वो। हम्म राइट से लेकर तो आर फाइंड। हम्म सही है। समझ में आया। अब तू बोल रहा था ना वो इंडेक्स फाइंड करने का, तो उसका खुद का हाँ अपना एक वो है, क्या बोलते हैं, अपना फंक्शन है डायरेक्ट इंडेक्स नाम का। अच्छा। हाँ, कोई भी वर्ड का इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकते इससे। एक्चुअल में ये फाइंड जो है ना और इज इंडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम है ना, इसमें इंडेक्स भी आता है और आर इंडेक्स भी आता है, बराबर। आर इंडेक्स क्या दिया उसने, वही दिया, 27 ही दिया, और इधर भी वही दिया, 5 ही दिया, है ना। तो एक्चुअल ओनली आई में लिखो ना नंबर इस जो लिखे ना। हाँ, एस लिखो लिस्ट खाली। ऐसा एक ही अक्षर लिखो ना उसमें अल्फाबेट में। स्ट्रिंग में ये 43 नंबर की लाइन में। क्या बोलना चाह रहा हूँ। यार इस है ना इस, तो 2 अल्फाबेट है, वैसा एक लिखे तो वो ऐसा भी ढूंढता क्या होगा, उसको लिखना पड़ता पूरा नहीं नहीं, वर्ड। ऐसा कुछ भी नहीं है, आई लिखा मैंने, पूरा लिख सकते हैं। आई 27, पर जो पहला रहेगा ना राइट वही से। देगा, वो उसका ही देगा। ये वाला आएगा तो कैसे, आए वाला नहीं, है ना। तो कुछ कुछ पता चला क्या, फाइंड और इंडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही तो हाँ हाँ सेम है ही क्या हो। नहीं, कोई मतलब डिफरेंस ही नहीं है ना। ई ढूंढो ई ई ई तो इधर से लेफ्ट से।
लेफ्ट से ढूंढना है क्या? हाँ, 18 नंबर बराबर। ये वाला इंजीनियर। ऐसे। तो मेन डिफरेंस क्या है इंडेक्स और फाइंड में? देखो, अगर मैंने यहाँ पे आर लिख दिया, सॉरी आर नहीं लिखते अपन, इन लिखते, इन लिख दिया। अब इन जो है वो ये सेंटेंस के अंदर में तो नहीं है क्या? तो उसने क्या देना चाहिए? है ना, एरर। तो एरर तो ये दे देगा, सॉरी, है ना वो। अरे ये आए है ना, अमीन है ना, उसमें अमीन का इन है। ई एन डालो। इफ कर देते ई अपन, एन ई एन डालो। हाँ, इफ इफ कर देते करो। तो क्या करेगा? ये एरर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फाइंड लगा दूं तो ये एरर नहीं अच्छा, देगा, -1 दे देगा। ये डिफरेंस है बेसिक -1। फाइंड और इंडेक्स में। ये एरर नहीं -1 देता, में मतलब क्या बता रहा? वही ना, तो ये एरर नहीं देता, ये -1 लिख देता है वहाँ पे। अच्छा, मतलब तुम कुछ भी लिखो -1 ही लिख लेना। हाँ, इसका ये मतलब ये वो होता है, बेनिफिट है, ये प्रोग्राम को इंटरप्ट नहीं करता। ये इसके जो आगे समझ लो मैंने कुछ प्रोग्राम लिखा है बहुत बड़ा, 200-300 लाइन का, हाँ। और अगर मैंने फाइंड यूज़ किया है तो अगर उसको इफ़ नहीं भी मिला तो वो आगे प्रोग्राम रन कर देगा, बराबर। सही है। लेकिन पाइथन का क्या है, अगर मैंने यहाँ पे इंडेक्स लिख दिया और यहाँ पे एरर मिल गया उसको, तो वो यहीं पे एरर थ्रो करके ना फिर वो आगे भी जाएगा भी नहीं, आगे बढ़ेगा भी नहीं, ख़त्म कर देगा प्रोग्राम को, यही ख़त्म कर देगा। तो जब इंसान को मतलब अपनों को समझ लो कि इसको बगैर एरर के आगे बढ़ना है तो फाइंड यूज़ करना होता है, और अगर अपन चाहते हैं कि नहीं मिलने पर एरर आवे तो इंडेक्स यूज़ करना होता है, जिसके उसके अपने यूज़ केस के ऊपर रहता है, सिचुएशन के हिसाब से। ओके, हम्म, है ना? सही है। फाइंड फाइंड यूज करना मतलब, हम्म, फाइंड ही ज्यादा यूज करना मतलब। हाँ। अभी मैं क्या करता, बाकी के जो है ना मेथड, और 10 एक मेथड होंगी इसकी, 8-10 मेथड, उनकी मैं नोट्स बना के और असाइनमेंट बना के तुमको सेंड करता हूँ। तुम प्रैक्टिस करो। अगर किसी मेथड में या किसी अ, है ना क्वेश्चन में तुमको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो मुझे एक बार क्या करो, अपन बाद में उसका फिर एक सेशन ले लेंगे, डाउट सेशन। ओके, ठीक है। है ना? हाँ।